नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो वैसे तो आज का हमारा जो टॉपिक क्या होगा वो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो एग्ज़ाम है वो हमारे सारे लगभग कंप्लीट हो ही लिए हैं सारे। सेकंड ग्रेड वाला भी हो लिया है, संस्कृति विभाग वाला भी हो लिया है, रीट वाला भी हो लिया है। तो अभी जो भी हैं सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी के मन में बस एक ही बात चल रही है कि अब हम क्या करें? क्या हमारा पिछला जो हम दे के आए हैं वो अच्छा हुआ है नहीं? मतलब कुछ तो इस कशमकश के अंदर ही घूम रहे हैं कोई। और इतने यूट्यूब चैनल हैं, जो हर यूट्यूब चैनल है वो कट ऑफ बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कितनी इतनी जाएगी, कोई कह रहा है इतनी जाएगी। तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब एक दुविधा के अंदर फंसे हुए हैं कि होगा कि नहीं होगा, मतलब कहाँ तक। सभी को यही लग रहा है कि बस मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब एक ये असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। तो आज सारे स्टूडेंटों के साथ है, आप अकेलों के साथ नहीं, ये सबके साथ यही स्थिति है। लेकिन दोस्तों, एक बात ये भी है कि हमें उस चीज़ से जो हमने कर दी है वो चीज़ें तो बदलने वाली है नहीं। जैसा हमारा एग्ज़ाम हुआ है वैसा ही हमारा रिज़ल्ट आएगा। और जो होगा वो तो होगा, वो ना तो हमारे कट ऑफ देखने से या फिर बदलेगा, या फिर ये ना हमारे सोचने से वो बदलेगा। वो तो अब होगा वो होगा। तो उस चीज़ पर हमें टाइम वेस्ट करके अपने जो हमारा जो कीमती टाइम है उस टाइम को हमें खोना नहीं चाहिए। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। तो आगे के लिए हमें आगे भी हमारे ये तो है नहीं कि बस ये पेपर हो गए तो आगे आने वाला आगे कोई वैकेंसीज़ भी नहीं है। तो आगे भी बहुत सी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। और ये भी नहीं है कि अगर ये हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जो अभी हम एग्ज़ाम दिए हैं, अगर हमारा ये अच्छा नहीं हुआ है, तो अगला अगर तुरंत आ गया तो वो भी अच्छा हो जाएगा, ये तो हो नहीं। क्योंकि अगर हमारा कहीं न कहीं हमारी कमी है तो हमें थोड़ा टाइम तो चाहिएगा ना। जिस चीज़ में हमारी कमी है तो ये सबसे अच्छा टाइम है अब हमारे पास कि अब आप एग्ज़ाम दे के आए हैं तो हमें पता चल गया कि हमारी कमी कहाँ है। हमारा जो एग्ज़ाम है वो कैसा हुआ है सबको पता है इस चीज़ का। तो अब ये सबसे बेस्ट टाइम है कि हमें अपनी कमियों को सुधार करने का। देखिए, हमारी सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही होती है कि हम जो एक एग्ज़ाम है अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद हम बस वहीं पर रुक जाते हैं कि बस वो एग्ज़ाम हो गया तो फ्री हो गई कि बस हो गया। लेकिन रुकना नहीं है दोस्तों, अगर वो अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें हमारा हो जाएगा। लेकिन नहीं भी अच्छा हुआ है तो भी हमें आगे तो बढ़ना ही है। अब ये तो है नहीं कि अगर एकदम से वैकेंसियाँ आएँगी, वैकेंसी आने के बाद हम एकदम से सारी चीज़ें कर लेंगे, ये तो होगा नहीं। क्योंकि जो तैयारी पहले होती है ना, उस तैयारी जैसी कोई होड़ नहीं होती। देखो दोस्तों, एक शांत माहौल में, क्योंकि एक शांत माहौल में अगर हम तैयारी करते हैं, वो तैयारी और अभी तो हम कंटिन्यू जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, तो हमें उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो चीज़ हम लग रहे थे, जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे थे, अगर हमें जहाँ भी अब हमने एग्ज़ाम दिया है और जहाँ हमें हमारी कमी लग रही है, तो उस कमी को अब हमें पूरा करना है। और सबसे बेस्ट टाइम है, अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अभी। और सब्जेक्ट अगर हमारा मजबूत है, तो हमें एग्ज़ाम निकालने में कोई नहीं रोक सकता। तो कहीं न कहीं अगर हमारा एग्ज़ाम खराब हुआ है, मतलब वो एक अलग-अलग बातें हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तैयारी अच्छी नहीं थी, उसके उसी के कारण देखो कई बार एग्ज़ाम जो हॉल होता है, एग्ज़ाम सेंटर होता है, वहाँ पे भी हमारे अगर मेंटालिटी सही नहीं होती या वहाँ पर हमारा जो माइंडसेट है वो सही नहीं होता। तैयारी हमने बहुत अच्छी करी है, लेकिन वहाँ पे अगर हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं है ना, उस ढाई घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर, जो भी हमारा माइंडसेट अगर अच्छे तरीके से नहीं है, उस टाइम को अगर हम सही तरीके से नहीं झेल सके हैं, तो भी हमारा एग्ज़ाम खराब हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने तैयारी अच्छी हो, लेकिन उस टाइम को हमें मैनेज करना ज़रूरी होता है। वो टाइम अगर हमने सही तरीके से निकाल लिया, उस टाइम में अगर हम सही मैनेज कर लिया, तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा चला जाता है। और अगर उसमें हमारे साथ थोड़ा-सा भी ऊँच-नीच हो गई, तो उसमें हमारा एग्ज़ाम खराब भी हो सकता है। तो वो वहाँ पर भी डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि हमारी तैयारी कई बार अच्छी होती है, तो वहाँ पर हम अच्छी तरह से सेटलमेंट नहीं कर पाते टाइम के साथ, तो उसमें भी हमारा खराब हो जाता है। तो देखिए, जैसे भी हुआ है, जहाँ भी हुआ है, लेकिन वो अब हमें पता है, वो हम हमारे से अच्छा कोई नहीं जान सकता। जो हमारा एग्ज़ाम वो हम खुद जानते हैं कि कहाँ हमारी कमी रही है। देखिए, जिस भी सब्जेक्ट में हमारी ये सबसे बढ़िया टाइम है, आप अपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए।
और आगे भी वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, सेकंड ग्रेड की आने वाली है, थर्ड ग्रेड की भी आएंगी। अब ये तो है नहीं कि ये वैकेंसी आ गई तो अब आगे कुछ होगा नहीं, आगे भी आएंगी, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर तैयारी चाहिएगी। और तैयारी अगर हम धीरे धीरे अगर करते रहेंगे तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। अब एग्ज़ाम जब फॉर्म भरवाए जाते हैं उस टाइम तक हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद अगर हम रिवीजन करते हैं ना, तब ही सबसे अच्छा होता है। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं कि जब फॉर्म भरवाने स्टार्ट करते हैं उस टाइम तो हम तैयारी शुरू करते हैं, तब हमारी तैयारी है वो अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं हो पाती, और उसके बाद हम बिल्कुल नज़दीक जाके या फिर थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो उसमें हमारी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अभी सबसे बेस्ट टाइम है, अभी ना हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, ना कोई अभी फ़िलहाल कोई एग्ज़ाम है, तो हम अपना जो भी हमारा मतलब वीक पॉइंट है उस चीज़ को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम है। और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि भई अभी मतलब कोई काम भी करना होगा, क्योंकि कई बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उस चीज़ को भी अगर हम थोड़ा साथ में मैनेज करके चल सकते हैं और फिर भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पढ़ाई को अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है और आपको उस चीज़ से जुड़े रहना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जब तक हम उस चीज़ से जुड़े रहेंगे ना, तब तक वो चीज़ें हमारे कंठस्थ रहेंगी। लेकिन जब हम उसको छोड़ देंगे, आप 15 दिन भी छोड़ के देख लीजिएगा और उसके बाद अगर आप दोबारा उस चीज़ को करोगे ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, वैसा नहीं होगा जैसा, क्योंकि हमें जुड़े रहना ज़रूरी है। और हमें जहाँ भी हमारा उस टाइम हमने देखा कि एग्ज़ाम के ऊपर हमारे ऊपर एकदम प्रेशर था, उस टाइम जो हमें मुश्किल चीज़ें लग रही थी कि ये चीज़ें याद नहीं हो रही, क्योंकि उन चीज़ों को हमें स्किप भी करना पड़ा। तो उन चीज़ों को सबसे बेस्ट टाइम है अभी हम उन चीज़ों को याद करने का, उन चीज़ों को कवर करने का अभी बेस्ट टाइम है। जो मुश्किल चीज़ें थी, उन चीज़ों को अब हम शांत माहौल में याद कर सकते हैं। और देखो, पिछला अगर हमने जो भी दे दिया है वो तो दे ही दिया है, उसका तो अब रिजल्ट आने के बाद, ऑफिशियल की आने के बाद पता चलेगा। अगर वो बढ़िया जिसका हुआ है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और ये तो है नहीं कि अगर बढ़िया हुआ है तो अब हम आगे कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर थर्ड ग्रेड का हो गया तो हमें आगे भी तो कुछ करना है। थर्ड ग्रेड में भी लग गए तो आगे भी तो तैयारी करनी है, तो तैयारी तो हमें करनी ही करनी है। तो दोस्तों, अब हमें तैयारी छोड़नी नहीं है। आप ये गलती मत कर देना कि अब बस हमारा एग्जाम हो गया और हमने किताबें संभाल के रख दी है और अब नई वैकेंसी आएगी तभी देखेंगे। तो ये गलती मत करना, क्योंकि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें उस चीज़ से जुड़े रहना होगा। और रिजल्ट हमारा तभी पक्ष के अंदर आएगा जब हम पूरी तरह से उस चीज़ को भोग देंगे। और अगर हम इस चीज़ को बीच में छोड़ देंगे और फिर एकदम से इस चीज़ पे लगेंगे तो वो चीज़ें पकड़ में नहीं आती। फिर हमें लगता है कि, क्योंकि फिर उसमें टाइम तो सारा कैलकुलेट होगा कि हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, नहीं हुआ, क्योंकि कोई चीज़ है वो रेगुलरिटी मांगती है और रेगुलरिटी जब तक हमारी नहीं रहेगी तब तक दिक्कत ही आएगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है आपका, चाहे अच्छा हुआ हो, चाहे खराब हुआ हो, कैसा भी हो गया है, वो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। उस चीज़ से आप अब बाहर निकल जाइए। वो उस चीज़ का ना तो बार-बार कट ऑफ देखने का कोई फ़ायदा है, ना उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा है। तो अभी आप उस चीज़ों से बाहर निकल जाइए। वो जो होना है वो होके रहेगा। वो हमारे बस का नहीं है। जो हमारे बस में था उतना हमने कर दिया और जितनी हमने मेहनत करी है उस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट भी आएगा। तो जहाँ भी अब हमारी कमी रही है तो आगे का अब हमें सोचना है, क्योंकि अब आगे भी तो अ, इस चीज़ का हमें करना है। आगे का अब आगे भी इतनी वैकेंसी आएँगी, तब ये तो है नहीं कि एकदम से वैकेंसी, अब मान लीजिए आप अभी कल वैकेंसीज़ निकाल भी दें, तो तैयारी तो हमारी उतनी है। अगर पिछले में नहीं हुआ तो फिर आगे फिर कैसे हो जाएगा? तो अभी हमें जो भी हमारे वीक पॉइंट हैं, उन चीज़ों को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो ये आपको ख़ास करके ध्यान रखनी है। तो अभी हमें फ्री होके नहीं बैठना है। थोड़ा बहुत अगर आपका कोई भी काम है 5 दिन का, 10 दिन का, आप उसको फटाफट निपटा के आप वापस अपनी उसी कंटिन्यूटी से लग जाइए। देखिए दोस्तों, और ये सबसे रेगुलरिटी सबसे ज़रूरी है और रेगुलरिटी अगर हमने ख़त्म कर दी ना, तो आप यूँ सोच लिए आप इस कॉम्पिटिशन से काफ़ी पिछड़ जाएँगे। अभी आपको पता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप एक कॉम्पिटिशन के अंदर हो, जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो ना, उस से काफ़ी पीछे चले जाओगे। तो ये गलती मत करना, आप अपनी इस चीज़ से कंटिन्यूटी जुड़े रहना है। और ये अगर आप नहीं करोगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी और हमें ये पूरा भरोसा है और हमें इसी भरोसे के साथ हमें आगे से आगे हमारे जो ज्ञान है उसको इंक्रीज करते हुए चलते रहना है और इसको हमें रोकना नहीं है। और कोई भी चीज़ हो, मतलब चलती हुई जब तक वो चलती हुई रहती है तभी तक
अच्छी रहती है। और अगर हमने हमारी पढ़ाई को भी बीच में रोक दिया और हम वैकेंसीज का इंतजार करने लगे कि कब वैकेंसी आएंगी कब, तो एकदम से कुछ नहीं होगा। और हमें अभी कंटिन्यूटी धीरे धीरे करके, देखिए 10 घंटे 15 घंटे वो देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जुड़े रहना है उस चीज़ से। और जो हमारे वीक पॉइंट हैं उन चीज़ों को हमें स्ट्रोंग बनाना है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी और जो और भी बातें होंगी वो हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कहेंगे। तो लेकिन अब मैं बस सारी बातों का सार इतना ही है दोस्तों, कि अब हमें छोड़ना नहीं है पढ़ाई। ये मत समझ लेना कि अब हमारा एग्जाम हो गया तो हम पूरी तरह से निश्चित हो गए, अब हम उसी का वेट करने लग जाएं कि अब जो होगा वो ही होगा। एक पेपर हमारा ना तो जीवन डिसाइड कर सकता, ना हमारी सफलता डिसाइड कर सकता। बहुत से उदाहरण हमने देखे हैं कि एक में वो सक्सेस नहीं हुए, लेकिन आगे बड़ी पोस्ट पे जाके वो सक्सेस हो गए हैं। तो ये कोई डिपेंड नहीं करता एक पेपर के ऊपर कि एक पेपर अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें लेकिन कंटिन्यूटी चलते, जब तक कंटिन्यूटी रहेगी तो सफलता को आना पड़ेगा, सफलता हमारे पीछे खुद दौड़ के आएगी। तो लेकिन हमें छोड़ना नहीं है। जो मैं मानता हूँ एग्जाम का जब नहीं होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है ये चीजें करना, लेकिन हमें इस मुश्किल हालात में भी अपने आप को समझाए रखना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है, क्योंकि हमें खुद से अच्छा कोई नहीं जान सकता। और हम खुद, और दूसरा है वो बस एक बता सकता है। और अभी बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, अब तो कहेंगे कि अब तो एग्जाम भी हो लिए हैं, अब भी पढ़ते रहोगे क्या या ऐसे करते रहोगे। आप किसी की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दीजिएगा, और आप अपना जो भी कर्म है, जो आपको सही लग रहा है, आप बस वो करते रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।